हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कैंसर बायोकेमिस्ट्री। ऑलमोस्ट हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मज़ा भी आ रहा हो, जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ बताना कैसा आपको लग रहा है, कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह आपको पसंद है तो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कैंसर बायोकेमिस्ट्री, इसके 3 या 4 लेक्चर आएंगे, हम बड़ी तरीके से पढ़ेंगे। आज तो बहुत बेसिक है, क्या पता आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता हो, बट नहीं पता। लेकिन मेरा स्टार्टिंग तो बेसिक से करा जाता है ना, तो आज मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करूँगा, है ना। बिनाइन और मैलिग्नेंट सुना है, ट्यूमर के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो होता क्या है, अगर मैं बताऊँ कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंस होते हैं। आपको पता ही है कैंसर सेल क्या ही होंगे, जो क्या होंगे, एब नॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। मतलब कि अनकंट्रोल्ड वे में बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनको ब्रेक लगाना नहीं आ रहा। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आपका एक नॉर्मल सेल है ये, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, और इसके कांटेक्ट में मान लो एक सेल और आ गया ऐसे, तो ये डिवाइड करना रुक जाएगा, डिवाइड करना रुक जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं गाइस? कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी सिंपल सी बात है कि किसी कांटेक्ट में आने से सेल डिवीजन रुक गया, कांटेक्ट इनहिबिशन। ये आपके नॉर्मल सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है। बट जब ये प्रॉपर्टी चली गई मान लीजिए, तो कैंसर सेल्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा मानिए कैंसर सेल्स के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। मतलब ऐसी गाड़ी है कि मान लो सामने कोई गाड़ी आ भी रही है, तो लेकिन ब्रेक नहीं दबाएंगे, सीधे चलते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? रास्ते में कुछ भी आ रहा है, ब्रेक नहीं दबाएंगे, मतलब डिवाइड करते रहेंगे। मतलब कि एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकंट्रोल, ऑटोनॉमस अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। पॉलीफ्रेट एक टर्म होती है, अपने आप करते जाएंगे, है ना। तो उससे हम बोलेंगे आपका नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर कब बोलेंगे? जब बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे, ट्यूमर बोल देंगे। ठीक है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स के पास क्या होती है? कंट्रोल ग्रोथ होती है। आपकी जो साइकिल होती है उसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं। आपकी जो साइकिल, सेल साइकिल होती है ना, उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है, हमारे सेल के, हमारी बॉडी के हाथ से निकल जाता है, जब वो कंट्रोल अनकंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो सेल आपका कैंसर सेल बन जाता है। अब होता है क्या, हमारे नॉर्मल डे लाइफ में हमारी बॉडी में नॉर्मली हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल, कैंसर सेल बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी में कुछ सिस्टम है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो उस कैंसर सेल से हमें निपटने में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में बनने, भले ही मान लो एक सेल है, वो डैमेज हुआ, उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ, है ना, उसमें कुछ चेंजेस आए, वो डैमेज हो गया, है ना, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, इस डैमेज सेल्स को ख़त्म कर देंगे। आपने नाम सुना हो एपोप्टोसिस, है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी, या फिर आप बोलोगे, है ना, कुछ भी हो जाएगा इस तरीके से, वो सेल मर जाएगा। या फिर उस सेल में डीएनए रिपेयर कर देंगे, डीएनए डैमेज हुआ, डीएनए रिपेयर कर वापस से ठीक हो गया। मतलब हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि डीएनए जो डैमेज हुआ है सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर, उसे रिपेयर कर लो, है ना। नहीं कर पा रहे हो तो एपोप्टोसिस वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, नेक्रोसिस वगैरह भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ठीक है ना। मतलब कुछ भी करके उस सेल को आप ख़त्म करा दीजिए, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है। लेकिन जब ये चीज़ नहीं हो पाती है, मतलब कि आपका कैंसर सेल बन भी गया और वो बॉडी उसे ख़त्म भी नहीं कर पाई, और वो मतलब डिवाइड करे जा रहा है, तो क्या बना देगा? ट्यूमर, और उससे फिर दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बातें जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स की, एक नॉर्मल सेल है जो उसके पास होता है, और कैंसर सेल है, ऐसा क्या अलग है नॉर्मल सेल से, क्या अलग है कैंसर सेल्स में, ठीक है। चल समझते हैं एक्चुअली होता क्या है कैंसर सेल। कैंसर सेल कभी ना कभी एक नॉर्मल सेल रहा होगा, उसमें क्या हुआ, कुछ डीएनए डैमेज हुआ, है ना, डीएनए डैमेज हुआ, जिससे क्या वो कैंसर सेल बन गया, है ना, कैंसर सेल बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं। अब मैंने क्या बोला आपसे, ये क्या होगा, कैंसर सेल वाले डिवाइड अनलिमिटेड करते हैं, है ना, एबनॉर्मल वे में करते हैं, आपको अनकंट्रोल वे में करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर से सिग्नल आ रहे हैं ग्रोथ करने के, नहीं। एक नॉर्मल सेल है, उसके लिए सिग्नल आएंगे, भाई तुम डिवाइड करो तो डिवाइड करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। ये नॉर्मल सेल की कहानी है। बट जो कैंसर सेल है, उन्हें बाहर सिग्नल आए ना आए, वो अपने आप डिवाइड करेंगे। वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट है। आई होप क्लियर है, ठीक है। वो इनसेंसिटिव है एंटी ग्रोथ फैक्टर, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है ग्रोथ रोकने वाले कौन लोग हैं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एंटी ग्रोथ से वो इनसेंसिटिव है, ठीक है। एपोप्टोसिस इनमें नहीं होगी, सेल डेथ नहीं होगी इनमें, ठीक है ना। रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, लिमिटलेस, है ना, लिमिटलेस रेप्लिकेशन। समझते हो ना यार, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये अनकंट्रोल में डिवाइड करेंगे,
है ना, बहुत सारा डिवाइड, एक्सेसिव डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा, है ना। चलो, और जब बहुत सारे, मान लो एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल बन गए अनकंट्रोल, है ना, तो सबके पास खाना कहाँ से आएगा? ब्लड वेसल से। अब ब्लड वेसल तो लिमिटेड है, बट यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी, है ना, एंजियोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स बनेंगी और तेज बनेंगी, ठीक है, जिससे कि मतलब ब्लड वेसल बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। द एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टाइज, अभी हम पढ़ेंगे इसको कि जहाँ पे कैंसर सेल बने हैं इनमें ये एबिलिटी भी हो सकती है कि किसी और ऑर्गन में चले जाएं, है ना। अभी पढ़ेंगे मेटास्टेसिस होता क्या है, कि मान लो ब्लड में चले गए, ब्लड से कहीं और चले गए, ठीक है, अभी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी कैंसर सेल्स की, कि ये कोई सेल दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक कि वो मर नहीं रहा, डिवाइड कर रहा है ना, बहुत तेज़ डिवाइड कर रहा है, मतलब कि उसमें अनकंट्रोल डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, और उसके आसपास ब्लड वेसल्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैंसर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस देख लेते हैं यार, कि अब देखो, आप खुद सोचो, जब मैं बोल रहा हूँ कैंसर सेल डिवाइड करते हैं अनलिमिटेड वे में, बहुत तेज, तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, है ना। आपने एक नाम सुना है टीलोमेरेज? टीलोमेरेज सुना होगा अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है। टीलोमेरेज क्या करता है बताओ? एंड रेप्लिकेशन एरर होता था एक, है ना, रेप्लिकेशन होने के बाद कुछ दिक्कत होती थी, उसको सही करता था। अब बताओ, जब रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगा तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिकॉज उसकी एक्टिविटी रेप्लिकेशन के बाद आती है। तो रेप्लिकेशन ज़्यादा तो टीलोमेरेज का काम ज़्यादा, तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जब सेल इतने बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज डिवाइड हो रहा है, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो ग्लाइकोलिसिस होगी, दोनों तरीके से, एरोबिक, एनारोबिक। लैक्टिक एसिड बनेगा इसलिए क्योंकि एनारोबिक वगैरह भी होगी, है ना। और आपको क्या समझ में आएगा कि ऐसे कुछ प्रोटीन्स जो कि फीटल लाइफ में बनते थे, ऐसे मान लो अल्फा फीटो प्रोटीन होता है ना, ये आपका बनता था यॉर्क सैक में, है ना। अडल्ट ह्यूमन में कोई इसका कुछ काम नहीं है और इतना खास बनता भी नहीं है, ठीक है। बट इसका लेवल अगर किसी की बॉडी में बड़ा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं कैंसर के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं कैंसर के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कैंसर सेल है वो सिंथेसिस करता है फीटल प्रोटीन्स की, है ना, जो फीटल लाइफ में बनते थे, नॉर्मली अडल्ट में नहीं बनते, बट कैंसर हुआ तो वो प्रोटीन फिर से बनने लगते हैं, ठीक है। चलो, है ना, आपके जो देखो डैमेज टू सेल सरफेस, ऐसा क्यों हो रहा है यार? आप खुद सोचो, जो आपका सेल सरफेस में प्रोटीन्स हैं, मान लो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो होते हैं सेल सरफेस में। अब वो डैमेज बनेंगे, क्यों डैमेज बनेंगे? बिकॉज डीएनए डैमेज है। कैंसर सेल में क्या दिक्कत हुई? डीएनए में म्यूटेशन हो गई ना, अभी पढ़ाऊंगा, रीजन बताऊंगा, केमिकल, रेडिएशन वगैरह, जो बहुत से रीजंस हैं, है ना, वायरस वगैरह भी होते हैं रीजंस, ठीक है, वो आगे चल के बताऊंगा। बट अभी सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। डीएनए डैमेज है तो जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स वगैरह लगते हैं, डिफेक्टिव प्रोटीन, देखो लिखा है ना यहाँ पे, म्यूटेटेड प्रोटीन बनेंगे, तो जो सेल सरफेस है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और ये वाला पॉइंट भी क्या बताया, मैंने बता रखा है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है रेप्लिकेशन ज़्यादा, क्यों हो रहा है? बिकॉज सेल डिवाइड कर रहा है, इतनी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊँ, आपको मेरी बात समझना, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। खतरनाक कौन है अभी डिसाइड करते हैं, पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहली बात, कौन सा अनरेगुलेटेड है, जिससे मैं रेगुलेट नहीं कर सकता हूँ? भैया दोनों ही ट्यूमर हैं। एक सेकंड, ये क्या आ गया, कीड़ा आ गया था यार एक, सॉरी, है ना। दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके ट्यूमर हैं, दोनों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो दोनों ही यस लिखो यहाँ पे, दोनों ही अनरेगुलेटेड। कौन से इरिवर्सिबल हैं? भाई दोनों ही इरिवर्सिबल हैं, कैंसर को रिवर्स होना कर सकते हो आप, दोनों ही इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस, मतलब कौन, मान लो एक कैंसर यहाँ पे हुआ, वो ब्लड में जाके दूसरी जगह चला जाएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, है ना। ये आपका मैलिग्नेंट शो करता है कि मतलब कहीं पे इसका ओरिजिन हुआ, वो ब्लड में जाएगा या फिर लिम्फ में जाएगा, उसमें पूरे ट्रैवल करके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में भी आपका वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, एक ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ, है ना, ब्रेस्ट ट्यूमर ट्रैवल करता है पूरा, है ना, सब डायफ्राग्मेटिक लिम्फ नोड से लीवर में जाके पूरा आपका क्रूकुम्बन ओवरी में ट्यूमर कर देता था, है ना, याद है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट से, क्रूकुम्बर ट्यूमर्स वगैरह, है ना, तो वो भी करता है, तो वो मैलिग्नेंट है, ओरिजिन कहीं हुआ, फिर वो ट्रैवल भी कर सकता है। अगर मुझे बताओ आप, अगर ये कहीं ना कहीं इसका इन्वेजन हो रहा है, बॉडी में अलग अलग जा रहा है, तो आप खुद सोचो,
इसकी चांसेस क्या है, डेथ की चांसेस ज़्यादा होंगी, है ना, ऑफन, तो इसमें ज़्यादा डेथ होती है। बट ये जहाँ पर है लोकलाइज्ड है ना, कैप्सुलेटेड है, ये कैसा है, कैप्सुलेटेड, है ना, बट ये कैप्सुलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए क्या होगा, ये रेयरली इससे कुछ डेथ कॉज होती है, रेयरली, ठीक है ना। इसका आराम से सर्जरी वगैरह करो, रिमूव कर दो और ठीक हो जाता है इंसान, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या है, कि देखो कैंसर सेल्स बने किससे होंगे, नॉर्मल सेल से, तो वो उसके कितना समान है, उसके कितने समान है। मैंने बोला आपसे कि ये नॉर्मल सेल है और ये आपका कैंसर सेल है ना, ये आपकी कैंसर सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे कैंसर सेल्स बन रहे हैं डिवाइड करके, इसके डिवाइड कर करके, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ आपसे, ये आपका नॉर्मल सेल था और ये आपके कैंसर सेल हैं। अब मुझे बताओ दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, तो आप बोलोगे यस दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, है ना। कैंसर सेल और जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है वो वाले सेल में अगर सिमिलरिटी है तो आप बोलोगे वेल डिफ्रेंशिएटेड। बट कौन से होते हैं, बिनाइन। बट आपके मैलिग्नेंट वाले काफ़ी 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 अंतर होता है, जहाँ से वो बने और काफ़ी ज़्यादा वो शेप साइज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ओके, इस एक प्रॉपर्टी इसमें और लिख लो, अगर मैं लिखना चाहूँ, थोड़ा सा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया माने क्या होता है बताओ, जो भी सेल लॉस कर देता है, लॉस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, दिखने में, मतलब मॉर्फोलॉजी, शेप साइज उसकी जो भी है ना, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स और उसकी ओरिएंटेशन वगैरह जो भी है, ठीक है। अब बताओ कौन लॉस करेगा, कौन लॉस करेगा, मैलिग्नेंट वाला करेगा क्या लॉस, हाँ बिल्कुल करेगा, लॉस कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है, ठीक है। तो एनाप्लेजिया प्रेजेंट किस में होगा, मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो लॉस करेगा और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, एक सिंपल सी टर्म की, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड ऑफ ग्रोथ यानी कि माइटोसिस किसमें ज़्यादा तेज होगा, मैलिग्नेंट वाले में यार, है ना, वो ट्रैवल कर रहा है, बॉडी में जा रहा है तो फास्ट होता है, फास्ट है, ये स्लो है, ठीक है। रीअकरेंस आफ्टर रिमूवल, तो ऑब्वियस सी बात है मैलिग्नेंट का होगा यार, आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि बॉडी में वो अलग अलग ट्रैवल कर रहा है, क्या पता आपने एक जगह से हटाया, एक जगह सही करा और बॉडी में कहीं और जाके पहुँच चुका हो वो, तो वो रीअकरेंस हो सकती है उसकी, बट बिनाइन की नहीं होती है उस तरीके से, बिकॉज वो एक जगह पे है, पूरा हटाएंगे तो वो हट जाएगा, क्योंकि बिनाइन ट्रैवल नहीं कर रहा है, मेटास्टाइज नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल सी बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को, आई होप आप लोगों को बहुत आराम समझ में आ गया होगा। कोई इसमें टफ तो नहीं लगा ना, टफ तो नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ना, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आज सिर्फ इतना ही था, जो हम कल पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पेपर में आएगी, शायद ये इतना पेपर में ना आए, शायद आ भी सकता है, मे बी छोटे मोटे क्वेश्चन बना दें यहाँ से आसान आसान से, ठीक है। बट जो कल वाली क्लास है इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हो रहा है, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल बन गया, हाउ, कैसे, वो हम सीखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही है टॉपिक, आराम से पढ़ोगे, अगर आप वीडियो को 2x पे ला के देख लो, समझ में आ जाएगा। 1.5x पे देखा करो, वैसे मेरी वीडियोस है ना, 2x भी देख सकते हो, लेकिन 1 पे मत देखा करो, मैंने खुद फील किया है, काफ़ी धीरे हो जाता है, बाकी अपनी मर्जी है ना, बाकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो यही सब कुछ है, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, बाकी बातें सब कुछ होती रहेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।